हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द इंदौरी मास्टर। तो बच्चा, आज हम ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल, जिसको देख के बच्चे बहरा जाते हैं, समझ ही नहीं आता है। तो जल्दी फटाफट एनसीईआरटी निकाल लो और मैं बताता हूँ कि हम लोग कौन कौन से टारगेट को हिट करेंगे। और डैम श्योर बच्चों, इससे पहले तुमने इस कदर का ट्राइंगल नहीं पढ़ा होगा। जो एनसीईआरटी और जो कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसका पूरा कॉम्बो पैकेज है बच्चा। तो प्लीज़ आप बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। तो आज हम टारगेट जो हिट करने वाले हैं वो उसमें से सबसे पहला है ट्राइंगल। होता क्या है भैया, जिन्हें 7th 8th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो आपको पता चलेगा कि ऐसे पढ़ते ट्राइंगल। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी होता है और सीपीसीटी, फिर थ्योरम्स एंड एक्सोम्स और 7.1 जो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। तो बच्चों, एनसीईआरटी बुक निकाल लो और एक कॉपी निकाल लो, आई एम श्योर आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। ट्राइंगल जो आपने देखा होगा 3 साइड वाला, इस तरीके से ये क्या होता है, हमारे पास ट्राइंगल होता है, जो कि सब जानते हो। इसमें ए बी सी बोल देता हूँ मैं। अब सवाल यहाँ पर है, ट्राइंगल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में सारी बात करेंगे। तो ट्राइंगल अगर मैं बताऊँ आपको तो हमारे पास ना 3 तरह का ट्राइंगल होता है। एक होता है आपका, सब जानते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसकी प्रॉपर्टी भी जानते हो, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऐसी कोई ट्राइंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, बराबर हो, पहला हो गया। दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या होता है, एनी टू साइड इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, एनी टू साइड इक्वल। ठीक है। और तीसरा होता है बच्चा आपका स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल मतलब तीनों में से एक भी इक्वल नहीं रहेगा। ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। अगर इसको देखे जाए तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये हो सकता है 5 सेंटीमीटर का हो। इसमें अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ये तो 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल होता है, ये जो नॉर्मली आप जानते ही हो। अच्छा, एक और होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जो बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा, ए बी सी, जिसमें सेंटर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अरे बाप रे बाप, एंगल आ गया। अब मैं बताता हूँ कि ट्राइंगल में क्या क्या खास बात होती है। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये रहा आपके पास ट्राइंगल ए बी सी। क्या आपको यहाँ पे 3 साइड दिख रही है और क्या आपको यहाँ पे 3 एंगल दिख रहा है? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार अगर साइड्स यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस ट्राइंगल का, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझे मिल रहा है एक ए बी मिल रहा है, एक बी सी मिल रहा है और एक सी ए मिल रहा है। क्या ये ट्राइंगल्स के साइड से बराबर है? अब खेल तो शुरू होता है एंगल में कि सर ये एंगल क्या होता है। एंगल देखो, कोना होता है बेटा, कोना। हिंदी में तो इसको बोलते ही है कोण। ठीक है। यहाँ पर एंगल जो देख पा रहे हो, क्या मैं यहाँ पे बोलूँ कि एंगल एक ए है और एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, देख पा रहे हो आप? ये हो गया आपका एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी है। लेकिन क्या होता है ना कि सर ऐसे ना हमें शॉर्टकट दिखाई नहीं देता है, कभी कभी तो बड़ी आड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, एंगल सी। क्या आपने कभी इसको ऐसा देखा है, एंगल बी ए सी? बेटा एंगल बी ए सी जो मिड में आएगा ना वही तुम्हारा एंगल होगा, मतलब एंगल ए की ही बात चल रही है। और ये इक्वल भी होगा एंगल सी ए बी, डजेंट मैटर। देखो बी ए सी हो गया या सी ए बी हो गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, सिमिलरली एंगल बी मतलब इस पूरे एंगल की बात चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस एंगल को बटना पड़ता है और बट जाता है। तब हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी सी एंगल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल सी बी ए बी सी। ओके सॉरी। अब देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, सी एंगल। तो क्या मैं सिंगल को ऐसा लिख सकता हूँ, ए सी बी, ये भी बराबर है। और या तो इसको हम ऐसा लिख सकते हो बी सी ए। तो इस तरीके से हम एंगल को मेज़र करते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? ये तो नॉर्मल सी बात हो गई थी ट्राइंगल्स की। लेकिन हमारा सवाल क्या है सर मालूम है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल देखो फटाफट। तो
सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंसी की बात करेंगे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रेंसी। तो बेटा ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड है एक, देखो भैया हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे सर वर्ड वर्ड मतलब क्या होता है, कोई शब्द होता है। ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज होता है। मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। तो कॉन्ग्रेंसी का मीनिंग क्या होता है, मैं इस वर्ड का मीनिंग में बताता हूँ। इसका मतलब होता है सेम सेम, सेम टू सेम। एक कहावत नहीं, सेम सेम बट डिफरेंट। ओके, यहाँ पर सेम टू सेम होता है। या फिर देखो अगर ट्रायंगल से रिलेटेड हम बात करेंगे तो जरा सा डेफिनेशन मैंने बोला कि दोज फिगर, कोई सा भी फिगर हो, विच ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर। बोले सर ये क्या बोलना चाह रहे हो, अभी मेरी बात मतलब जस्ट अ कॉपी, जस्ट अ डिक्टो कॉपी, एकदम कॉपी ही है उसका, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रेंसी। बोले सर समझ नहीं आया। तो यहाँ देखो, देखो ये वाली, इसको देखो, क्या मैंने यहाँ पर ये फोटो लगाया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी देखना, अभी इसकी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंट है, नहीं तुम बता दो, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंट है बच्चा, नहीं है ना। देखो ट्रायंगल कैसा लिखा, अच्छा तुम ये सर्कल मत देखना है ना, ये सर्कल मत देखना। अब बता दो है कोई डिफरेंट, नहीं है ना। जैसे कि एक और चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे पास एक फिगर ले लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास ये फिगर है ना। मैंने इसको कर दी कॉपी, चलो भैया कॉपी हो जाओ कॉपी कर दी और इधर कर दी मैंने इसको पेस्ट। ये लो, बताओ क्या फ़र्क है। देखो ओवरलैप ईच अदर, बेटा इधर देखो ध्यान से, यहाँ देखो क्या बोला था, फिगर विच ओवरलैप ईच अदर। अगर आप इसको देखोगे, इसको पूरा उठा के मैं इसमें डाल दूँ, डल गए क्या, समझ में नहीं आया बच्चा आपको, ये समझ नहीं आया क्या, ये पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है। तो ऐसे कोई सा भी फिगर, ऐसा कोई सा भी फिगर जो, यहाँ देखो, और पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन दो अलग अलग फिगर है। तो आई होप आपको कॉन्ग्रेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा, आ गया है अच्छे से, सर आ गया होगा नहीं। तो ये ट्रायंगल हो गया, मतलब क्या होता है जो ओवरलैप ईच अदर। लेकिन ना क्या होता है बच्चों, क्या आपको ये कॉन्ग्रेंसी का मतलब समझ में आया, कोई भी फिगर हो। अच्छा एक और सर देख लो, ये मैंने बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने इसको कर दिया कॉपी, चलो भैया आप भी कॉपी हो जाओ। ये कॉपी कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, जस्ट अ कॉपी कैट। ये ओवरलैप ईच अदर जो पूरी तरह इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चे, क्या साइड भी एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, एंगल भी एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। अरे सर मज़े ही दिला दिया आपने तो। चलो बच्चे अब हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से कि यार देखो कॉन्ग्रेंसी जो होता है ना, देख कोई भी एक जैसा होने के पीछे ना कुछ तो उसके रूल्स होगा, या कुछ तो ऐसा होगा कि जिससे ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से लिखा है बच्चे। ये देखो क्या फिगर्स यहाँ देख पा रहे हो, आपकी एनसीईआरटी निकालो, हम एनसीईआरटी से बाहर बात ही नहीं करेंगे, नहीं बात तो बहुत कॉन्सेप्चुअल करेंगे, जिससे आपका आरडी आरएस जितने भी एग्ज़ाम बड़े बड़े किताबें हैं आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये सब ना कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन इनमें से देखो एनसीईआरटी बोले सर हमने एनसीईआरटी में ये पकड़ के इतने सारे ट्रायंगल काय को दे के रखे भैया। तो देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि किसी भी चीज़ को एक जैसा होने के लिए या ओवरलैप होने के लिए या तो आपको उसको रोटेट करना पड़े तो आप उसको रोटेट भी कर सकते हो। यहीं पर मैं अगर दिखा दूँ आपको, हमारा कहाँ गया, ये रहा, इसको अगर मैं ऐसा पहले रख दूँ, ऐसा करके रख दूँ, ठीक है, ऐसा करके रख दूँ, लेकिन ये अभी भी ये दोनों ना एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बोले सर कैसे, एक काम करो इसको भी घुमाओ, घुमा दी मैंने, अल्लाह चल आ गए, ओवरलैप हो गए। तो डजेंट मैटर कि सीधा सीधा ही ओवरलैप करना चाहिए, आड़ा टेढ़ा करके भी ओवरलैप कर सकते हैं, और आड़े टेढ़े काम तो बच्चों को बहुत अच्छे से आता है, एबले बच्चे हमारे, कोई बात नहीं बच्चे, अच्छे बच्चे हो आप। अब यहाँ देखो ये जो दो फिगर्स हैं इन्होंने बोलना, ये बोला है एनसीईआरटी में आपका है कि एंगल ए है और एंगल पी बराबर है। यहाँ पर एंगल ए और क्या है बच्चा, पी बराबर है, ठीक है। ये एंगल पी और एंगल, ये एंगल इसके बराबर है। ये एंगल भी देखो डबल साइन लिखा है, ये रहा एंगल क्यू बराबर है।
ये ट्रिपल साइन लिखा है, ये ट्रिपल साइन, ये बराबर है, और साइड आप देख पा रहे हो बराबर है। अगर मैं इसको किसी तरीके से घुमा फिरा के इसमें ओवरलैप करना चाहूँ ना तो ओवरलैप हो जाएगा, मतलब ओवरलैप हो गया तो कॉन्ग्रेंट, तो ये सब कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन ये भाई साहब अलग जाएंगे, ये भाई साहब अलग क्यों जाएंगे, इसमें एंगल तो है ही ना, एंगल है क्या, नहीं है, ये देखो एंगल अलग अलग है। तो ये जो है ना ए बी सी के कॉन्ग्रेंट नहीं है, बाकी ए बी सी के ये तुम्हारा पी क्यू आर डी एफ और एम एन आर ये सब के सब कॉन्ग्रेंट है। क्या आपको समझ में आ गया। लेकिन कॉन्ग्रेंसी के ना कुछ क्राइटेरिया होता है बच्चों, वो क्राइटेरिया आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, तो क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, मतलब ये एक तरह से होता है रूल्स। देखो रो भैया, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मैथ से अपने एग्जाम्स वगैरह पढ़ा रखा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और पूरा चैप्टर ये आपको ढोना पड़ेगा बच्चों, जो जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी, है ना। अभी इसकी तो सिट्टी विट्टी गुल हो गई बे, नहीं सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अरे हिंदी में समझाता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा पड़ोसी, नहीं तो वो तो एडजस्टेंट हो जाए, मेरे सामने वाला, वो तुम लोग नहीं कहना मेरे सामने वाली खिड़की में, वो वाली नहीं, है ना। मतलब जैसे ये दो ट्रायंगल है, खिड़की वाली मारेगी भैया चप्पल, ना देखो ये जो है ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, मतलब सेम चीज़ को जो ऑक्यूपाई कर रहा है या उसके जैसा जो दूसरी चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इसके क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ों को ना बराबर होने के लिए या ओवरलैप करने के लिए भाई हमारे पास 3 एंगल है और 3 साइड है, हम उसी का कॉम्बो कर करके करेंगे। तो बच्चे अगर मैं इसका क्राइटेरिया आपको दिखाऊँ ना तो हमको क्या क्या मिलता है मालूम है। एक सबसे पहले मिलता है हमें पहला नंबर साइड एंगल साइड। अच्छा, ये रूल्स है, कायदे से क्या है ये रूल्स है। अच्छा, मैं एक एक का ना आपको डेरिवेशन तक बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट हो गया ऊपर हो, पहला होता है हमारे पास साइड एंगल साइड। अच्छा, एक हो गया आपके पास, एक और होगा, दूसरा हो सकता है आपके पास एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये देखो साइड एंगल साइड, ठीक है, और ये हो गया आपका एंगल साइड एंगल। अच्छा, ये सिर्फ बता रहा हूँ मैं, इसका बाकायदा डिटेल प्रूफ एग्जाम्पल और क्या होता है फिगर के साथ मैं आपको बता दूँ बस, लेकिन होते कितने बस ये बता रहा हूँ। और दूसरा होता है तीसरा साइड साइड साइड, जो साइड आपको ना नहीं देके रखा है ट्रायंगल में, इसमें चैप्टर में नहीं देखा रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। साइड 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 मतलब तीनों साइड बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। एंड चौथा होता है आपका एंगल एंगल साइड, ठीक है। और पांचवा होता है आपका RHS राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ये सारे आपको बात करने पड़ेंगे, तो मैं एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं एक समझाता हूँ और उसके साथ ना बाकी को हम रिलेट करेंगे, जिससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाए। और यहीं पे आपका CPCT जो होगा ना, वो भी हम इसको बहुत तरीके से समझेंगे और कॉन्ग्रेंसी को ना इस तरीके से डिनोट करते हैं और उसका मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। तो चलिए बच्चा, एक पहला एग्जाम है हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों को सीधा सीधा सवाल पूछता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको देखो। क्या बोल रहे हैं एग्जाम, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ये रूल है भैया। तो देखो पहली बात तो आपको 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा, जब भी तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बना पाओगे। तो क्या बोलने चाह रहे हैं ये, बोले 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ 2 sides and include angle of one triangle are equal to sides and the include angle of the other side। अरे यार मैं तुमको सीधा सीधा समझाता हूँ, तुम इधर ध्यान से देखो। देखो साफ साफ कहना है कि आपके पास 2 ट्रायंगल है। मैं NCERT का फिगर लेके बैठा हूँ बेटा, है ना, मैं कोई ऐसा नहीं NCERT के हिसाब से कर रहा है पंडित। मेरे पास 2 ट्रायंगल है, मैंने इसको बोलते ABC, ठीक है, और ये PQR 2 ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा। इनका कहना पड़ रहा है कि 2 ट्रायंगल में ना एंगल है ना, पहले साइड है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, पहला ये साइड और ये साइड, ठीक है, यहाँ से ये साइड और ये साइड बराबर होगा आपका। दूसरा बोल रहा है एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा आपका, और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपका बराबर होगा, लेकिन एंगल जो होना चाहिए वो इन दोनों साइड का बीच का होना चाहिए। हाँ मामू,
तो डेफिनेशन से एकदम साफ साफ क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर दो ट्राइंगल में बराबर है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो इसको कैसे करते हैं मालूम है? हम सबसे पहले अगर इसका प्रूफ देखेंगे ना, तो प्रूफ क्या होता है बच्चा देखो, प्रूफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या मिला है ना, बोले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है कि साइड जो भी है ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू, क्या यही इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है? और दूसरा क्या दिख रहा है, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू जो कि है 50 डिग्री, ठीक है। और तीसरा मुझे क्या दिख रहा है, साइड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ये देखो कॉन्ग्रुएंसी के लिए ना कोई तीन चीज़ चाहिए, अगर वो तीनों इक्वल हो गया ना तो बोलता है कि हाँ हम कॉन्ग्रुएंट है, बाकी मतलब हमारे सारे पार्ट भी बराबर होंगे। अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अरे कॉन्ग्रुएंसी मतलब समझ में आ गया बच्चा कि ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? ये जो लाइन लिखा था इसका मतलब समझ में क्या होता है, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा इफ दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर होगा अगले ट्राइंगल के दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो हम उसको बोलेंगे भैया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से तो ये है। अब सवाल आता है सर ये जो आपने बोला था CPCT जिसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, इसका सिंपल सा मीनिंग है बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब बोला था ना मैंने कि एकदम सामने वाला जो है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ सर यहाँ पर? इसका मतलब मैं आपको इधर थोड़ा सा जगह लेके समझाता हूँ बच्चों, दिमाग एकदम फोकस्ड रखना। देखो अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाता है मालूम है, ये बच गया क्या, ये और ये बराबर होगा अपने आप, अपने आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया ना। एंगल ए बराबर होगा एंगल पी अपने आप, किस रूल से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने बोल दिया ना। ये एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के, मतलब साफ साफ समझ में आया कि अच्छा ये दिक्कत है रे बाबा। मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा है ना, साइड ए सी बराबर साइड पी आर हो जाएगा, देख रहे हो ना, ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, और आपका एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। क्या बोलोगे? बाय CPCT। समझे बच्चे? एकदम क्लियर है? ओके ये आ गया हो। तो अब देखो इसको ना, इसका ही मज़ेदार IMP एक एग्जाम्पल देखे रखा अपने पास। कहाँ गया एग्जाम्पल? अच्छा ये थ्योरम आ गया क्या? अब थ्योरम एग्जाम यही एग्जाम तो हमने करा अभी के अभी, ठीक है। ये देखो यही एग्जाम तो करा हमने ऊपर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 साइड एंगल साइड का यूज़ करके हम बड़े अच्छे से करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने इसको अच्छे से कर रखा है। देखो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है कि ये फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओके यहाँ पर। अच्छा कभी भी सवाल जब करो ना स्कूल में तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा कि गिवन आपका क्या है। मतलब इन फिगर 7.8 ये वाला, ठीक है। OA बराबर OA इज इक्वल टू OB, ऐसे करोगे तो तुमको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड क्या है हमारे पास, OD बराबर OC, मतलब ये OA बराबर ये जो है ना हमारे पास OA बराबर OB है और OC बराबर OD है, ठीक है, बराबर है भैया। शो दैट हमको क्या करना है, शो दैट का मतलब होता है प्रूव क्या करना है। सेकंड पॉइंट हो गया। देखो इतने स्टेप्स में अगर तुम क्वेश्चन खत्म करोगे तो गिवन टू, अगर तुमको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है और अगर गिवन टू प्रूफ भी लिख के आओगे ना, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5-3 नंबर तो देगा ही है, तो कुछ न से कुछ तो भला ना। अरे यार बच्चों प्रूफ क्या करना है, देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOC के, ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है हमको, AD पैरेलल टू BC, मतलब ये AD और BC क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो हमारे पास क्या है, क्या है यहाँ पर कि गिवन तो ये सारी चीज़ें हैं ही सही। अब ये वर्टिकल ओके अपने को प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन डिजाइन तो अपने को डालना नहीं है। तो अब सीधे हम कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया, तुम्हारा नंबर हो गया पक्का। तो अब यहाँ पर देखो जिस ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बोला है, अब उन ट्राइंगल को उठा के लेकर आओगे।
ठीक है। तो क्या बोला इन्हें, कौन सा ट्राइंगल हो गया, बोले इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है। तो क्या इसमें ओ ए और ओ डी, ओ ए और ओ बी बराबर है क्या, तो एक हो गया हमारा ओ ए इजकल टू ओ बी। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, गिवन ही था क्या। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे 3 चीज़ें ढूंढना है, कहीं से भी ढूंढ लोगे तुम लोग, बहुत अच्छे से ढूंढ लोगे बच्चों, तुम बड़े समझदार हो। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, यहाँ देखो ओ डी और ओ सी, इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये बराबर है, और इस ट्राइंगल का ये और इस ट्राइंगल का ये बराबर है। ओके, तो भैया एंड क्या है, ओ डी बराबर ओ सी। भाई ये तो हमारे पास गिवन तो है। अब तीसरी चीज़ मिल गई मेरे को। ठीक है, एक काम करो, इसको ना रुको, इसको थोड़ा सा अपन बाद में लिखेंगे। आओ भैया तुम नीचे। ठीक है, अब सवाल देखना बच्चा, क्या ये जो आप देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है क्या, क्योंकि यहाँ पे कैंची बन रही है। जब कैंची बनती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने एंगल ए ओ डी, क्योंकि मेरे पास कौन सा ट्राइंगल था, ए ओ डी था, कि एंगल ए ओ डी, अरे यहाँ पे नहीं लिखना अपनों को, यहाँ पे लिखना था एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ सी है क्या। यहाँ देखो ए ओ डी बराबर बी ओ सी का, ये इक्वल होगा ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटे, यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट, राइटिंग में मत जाना यार, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो हमें मिल गया एक साइड, फिर उसके बीच का एंगल, फिर उसके बाद एक साइड, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, ट्राइंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड। क्या आपको समझ में आ गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। बोला अच्छा ओके। अब इन्होंने बोला कि यार भैया सेकंड पार्ट भी तो प्रूव करके दो हमको, सेकंड पार्ट ने किसका क्या बिगाड़ा है। तो देखो ना भाई, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि अब हम बात करते हैं, इफ़ एनी टू ट्राइंगल आर सिमिलर, इफ़ एनी टू ट्राइंगल आर सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, सी पी सी टी। तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, और जैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो रहा है तो क्या बात पता चल रहा है कि अरे यार अल्टरनेटिंग एंगल, और अल्टरनेटिंग एंगल तो क्या होता है, ये लाइंस पैरेलल होती है ना, पैरेलल लाइंस में तो ये अल्टरनेटिंग एंगल्स इक्वल होती है। अच्छा ये एंगल बराबर ये एंगल तो कब होगा, जब लाइंस पैरेलल होगी, जब भी तो ये एंगल बराबर होंगे। तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि देयरफॉर ए, अच्छा अपनों को ज़्यादा नहीं लिखना है, अपनों को सिर्फ इतना लिखना है जो बोला उतना, बाकी समझदार एग्जाम, ए डी पैरेलल टू बी सी, क्या करना है, बाय सी पी सी टी। एग्ज़ाम में ऐसा ही आपको लिखना है। क्या रे बच्चों, सिट्टी विट्टी गुल हो गई क्या, नहीं समझ में आ रहा है। ओके बच्चा, अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सड़ा सा है। क्या बोल रहा है, इसको तो मैं यूं ही समझा दूंगा आपको, है ना। क्या बोला इन्होंने कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ़ अ पॉइंट पी लाई ऑन लाइन एल। ठीक है, देन शो दैट द पी इज़ अ इक्विडिस्टेंट। ओके, पी इज़ अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, ये अपना का पता करना है ना। पी इक्विडिस्टेंस मतलब ये और ये बराबर होगा, तो पी ए और बी से इक्विडिस्टेंट होगा ना। मतलब ये हुआ बच्चे कि तुम ऐसा कुछ करो कि अगर ये पी है, ए से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये साइड अपनों को बराबर करना है। ठीक है क्या, ओके। अब भी ठीक करके देता हूँ। देखो मेरे पास जैसे मैंने ये काम करा, यहाँ पे मेरे पास 2 ट्राइंगल बन गया। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, गिवन, एकदम फटाफट लिखेंगे, है ना, बुक की सॉल्यूशन से बेहतर लिखेंगे। गिवन एक लाइन ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर टू, एक मिनट, लाइन एल है, क्या है, लाइन एल परपेंडिकुलर टू ए बी है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी भी है मेरे पास। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मालूम है, ए सी बराबर बी सी। अरे ये परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री भी है और इन दोनों को बराबर भागों में बांट भी रही है। अरे हो तो गया अपना काम। तो सुन, सबसे पहले हम क्या करें, फिर उसके बाद टू प्रूव,
प्रूफ हमको क्या करना है, ए पी बराबर बी पी करना है, ठीक है। ओवर राइटिंग हो गई क्या, अभी ठीक करके देता हूँ। ए पी बराबर ये बी पी अपने को प्रूफ करना है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। अब अपन क्या कर लेंगे, प्रूफ। तो प्रूफ में बड़ा सिंपल सा काम है बच्चा, यहाँ देखो ध्यान से देखो, तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी में, ठीक है। तो सबसे पहली अपनों को क्या कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे तो ये सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, सीधी बात है। अगर दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो बाकी सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, ओके। तो ट्राइंगल ए सी पी कहाँ गया रे भैया, ए सी पी, इसमें से देखो क्या ए सी और ये तुम्हारा बी सी पी में क्या है, तुम्हारा ये बी सी, ये दोनों बराबर है क्या, ये क्या है भैया, एक तरह से गिवन ही मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। एक बात हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे क्या एंगल पी सी ए बराबर एंगल पी सी बी, मतलब समझ में आ रहा है कुछ, अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है 90 डिग्री ईच हो गया क्या, ये भी कहाँ से आया, जो अपनों को सवाल देकर रखा था। उसके बाद हम क्या बोल देंगे, देखो बेटा क्या ये जो है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, पी सी ये पी सी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है क्या, तो हमने क्या बोला कि पी सी बराबर पी सी, ये क्या हो गया, एक तरह से कॉमन हो गया क्या। अरे यार 3 चीज़ें तो चाहिए थी सर, हमको मिल गया। तो देयरफॉर क्या बोलूँगा, ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी सी पी के बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर हम बोल देंगे कि यार भैया क्या बोलना चाह रहे हो, देयरफॉर ए पी बराबर आपका बी पी बाई सी पी सी टी। कितना सिंपल है, मज़ा आया बच्चों, ठीक है। ये सिट्टी विट्टी बहुत काम की आपकी, और सॉरी सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, ओके। तो जानी समझ में आ रहा है नहीं, हम समझ में आते हैं बच्चों। ये रहा एग्जाम्पल 2, अब भी अपन ने ठीक करके दिया आपको, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया था, ये बराबर ये कॉमन आ गया, ये 90 डिग्री, 3 चीज़ मिल गई तो ये बराबर होगा सी पी सी डी, ओके। अब हम बात करेंगे अंगला। एग्जाम्पल 2 तो अपन ने अब भी कर लिया, अब हम करेंगे इसके बाद का क्वेश्चन। यहाँ देखो बच्चा हमारे पास क्या है, ये एंगल साइड, यहाँ पे जरा से अब थ्योरम 7.1, थ्योरम तो समझ लो कि एग्ज़ाम वाले स्कूल वालों का तो वो होता है भैया कि ये तो अपनों को देना ही है, इसमें बच्चों की दिमाग ख़राब करना ही है अपनों को। और स्कूल वाले एग्ज़ाम में क्या होता है, टीचर बस दिमाग ख़राब करने पे लगे रहते हैं बच्चों के। इतने सुंदर सुंदर बच्चे छोटे छोटे, इनको परेशान करते रहते थ्योरम दे दे के। चलो भैया कोई बात नहीं, अपन चुटकी मोड़ आएंगे, इंदौरी मास्टर मतलब थ्योरम की छुट्टी। चलो बच्चा 7.1 थ्योरम क्या कह रहा है, साफ साफ सुनना एकदम शुद्ध हिंदी में। एंगल साइड एंगल, नाम से सब क्लियर है, मतलब एक एंगल होगा, बीच का साइड होगा, उसके बाद एक एंगल होगा। अब इसको डेफिनेशन में रटो, नहीं समझ में आ रहा तो या समझ के जाओ और याद अपने आप। क्या बोलना मालूम है, 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स and the including side of one triangle are equal to the 2 angles and including side of the other triangle are equal। अरे डायग्राम में देखो यार, यहाँ देखो मैंने बोल दिया कि चलो भैया ए बी सी, यहाँ पे हो गया पी क्यू आर। अब मैं बोल देता हूँ कि यार देखो एंगल साइड एंगल है ना, तो ये देखो क्या ये एंगल 60 डिग्री दिख रहा है, ये भी 60 डिग्री दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग क्या 45 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, और ये दोनों 4 दिख रहे हैं, क्या हो तो गया काम। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, गिवन में जो भी है अपने पास ये दिख रहा है आपको गिवन। उसके बाद फिर क्या करना है, टू प्रूव में हमको क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चा, प्रूफ। तो प्रूफ में आपको उठाना है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें, क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिख रहा है क्या, ठीक है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एंगल हमारे पास कौन सा है, एंगल, एक मिनट साइड ले लेते हैं, अगला हमारे पास साइड है, साइड ये बी सी बराबर तुम्हारा क्यू आर है क्या बच्चा, ओके। फिर यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है क्या, हाँ तो मिल गया ना। तो देयरफॉर मैं क्या बोल दूंगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये सिंबल है ना बेटा, डबल ऐसा इक्वल है और एकदम थोड़ा सा सिमिलर, इसको बोलते हैं सिमिलर, जो आप 10th क्लास में आपको ये टेढ़े मेढ़े लाइन से पाला पड़ेगा। लेकिन कोई अगर ये पढ़ लिया तो 10th क्लास तो धुआं कर दोगे तुम लोग। तो देयरफॉर अब जो बाकी का बचा मेरे पास, बाकी का क्या बचा, एंगल ए और एंगल पी, ये साइड ए बी, ये साइड पी क्यू, ये साइड ए सी, ये साइड पी आर। मतलब देयरफॉर मैं कह सकता हूँ, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा, और साइड आपका एंगल
अब तो एंगल तो बचा नहीं, साइड ही बचा। ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू, या फिर आप बोल दो ए सी बराबर पी आर। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ए सी बराबर पी आर, सब इक्वल होगा, क्या बोल दोगे, बाय सी पी सी टी। कितना इजी है, एक स्टेटमेंट एक वर्ड लिख के अपन बाकी चीज़ों से बरी हो गए। ओके बच्चा, ये देखो हमने कर ली, है ना। अब एक छोटा सा आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, ये फोकट के दिमाग ख़राब करेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है ये। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, ये जो हमने पढ़ा ना बच्चों, इसमें ना इंक्लूडिंग साइड था। कौन सा था, इंक्लूडिंग साइड, मतलब इंक्लूड्स दोनों एंगल के बीच वाला। अब इसमें जो होगा ना, एक्सक्लूडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कहा गया, एक्सक्लूडिंग, मतलब कोई भी दो एंगल हो, और मतलब कोई दो एंगल हो और एक साइड हो, तो एंगल साइड नाम से समझ में आता है, एंगल साइड। तो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल, इसी के मार दिया अपन ने कॉपी। ये लो आप आ गए अपन कॉपी पेस्ट में, ठीक है, मार दिया अपन ने कॉपी। नाम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या नाम लिखेंगे अपन, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ज़्यादा बकवास नहीं करनी सर, एंगल। चलो ये एंगल आप कम कर लो, 50 ले लो, ये ले लो आप 40, ये ले लो आप 50, ये ले लो आप 40, और ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, आप ले लो 5 सेंटीमीटर, ये भी ले लो 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ देखो, ये दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ए बराबर एंगल पी है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, ये दोनों 50 डिग्री है और ये दोनों 40 डिग्री है, समझ में आता है। और ए सी बराबर पी आर है, मतलब तीन चीज़ें बराबर हो गया, तो मैं बोलूँगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बोले क्यों, अरे दो एंगल मिल गया हमको, है ना, और एक साइड मिल गया। अच्छा, मैं ये भी कर सकता था, ये बीच वाला साइड, अगर मैं ये बीच वाला साइड लेता तो फिर क्या हो जाता मालूम है, अरे एंगल साइड एंगल हो जाता ना। कितना सिंपल है सर। ये एग्जाम्पल 3 देखो, इसी के ऊपर बेस्ड है, 2 मिनट का काम है भैया। क्या बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी है, कहाँ गया ए बी, ये रिया ए बी, है ना, इस पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट, ये ले ए बी सी डी पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है भैया। लाइन सेगमेंट सी डी, ये कहाँ मिल रहा है, ओ इज़ द मिड पॉइंट, ओके, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये बराबर भी तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। शो क्या करना है अपनों को, ये तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आया, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, गिवन। क्या लिखोगे आप, गिवन, है ना। गिवन क्या देकर रखा हमको कि भैया ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, है ना। अरे सीधा ऐसा बोलो ना, क्यों इतना बकवास कर रहा है अपन। क्या देकर रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन देकर रखा है। दूसरा, ओ इज़ मिड पॉइंट, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए ओ बराबर ओ डी, या फिर क्या जाएगा, ओ बी बराबर ओ सी, ये तो बराबर हो जाएंगे। अपनों को क्या करना है, प्रूफ। भैया प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ सी के, ओके, एंड ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अरे यार, ये बी सी ने बोल, ये और ये इसका मिड पॉइंट होगा, अपन ने सॉरी शक्तिमान, हमने क्या बोला यहाँ पर, ओ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी सी बताना है। मतलब क्या हुआ, अगर ये साइड और ये साइड अगर मैं बराबर कर दूंगा तो ये बी, यार बी सी की तो ओ मिड पॉइंट होगी। नहीं यार, कैसी बात करते हो आप बच्चों। चलो भाई, तो डायरेक्ट कर ले अपन, ये फोकट के बवासीर हटा के, ओ सॉरी। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये ना यहाँ पर यहाँ लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब अब हम कर रहे हैं प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, नहीं, जो बोला हमको हम उसकी बात कर। देखो, इन ट्रायंगल हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया ये वाला सर, ए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी में, कहाँ गया, ए ओ बी एंड डी ओ सी में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसा कि आप देख रहे हो कि भैया क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हमारे पास क्या हो गया, ओ डी, एक चीज़ हो गई, है ना, एक चीज़ बराबर हो गई। अगला क्या बचा हमारे पास, आपको क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एक और चीज़, क्या ये दोनों पैरेलल है क्या, तो एंगल
भैया ए बी और ये सी डी पैरेलल है, ठीक है। तो एंगल ए बी ओ या ओ ए बी बराबर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा ओ डी सी। ओ डी सी क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, अल्टरनेटिंग एंगल, ठीक। अल्टरनेटिंग एंगल हो गया। और एक और चीज़ हमको क्या दिख रहा है, अरे ये भी तो पैरेलल है ना, तो ये भी तो बराबर होगा एंगल ओ बी है, एंगल ओ बी ए इजकल टू एंगल ओ सी डी, ओ सी डी, ठीक है। ठीक है, ये दो बराबर होगा, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो गया, अल्टरनेटिंग एंगल्स हो गए। और एक और चीज़, क्या ये ओ ए बराबर ओ डी देकर रखा है क्या, ओ ए बराबर ओ डी, ये भी तो हमारे पास गिवन ही है। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या है हमारे पास, क्या बोला था, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ सी के, क्या बोलूँगा, बाय सी पी सी टी, एक मिनट, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब जो इसका सेकंड सवाल था, ओ इज़ द मिड पॉइंट, अरे यार देयरफॉर हम ये बोल देंगे कि यार भैया हमारा ओ बी बराबर ओ सी बी है, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या बोलेंगे, बाय सी पी सी टी, देयरफॉर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, समझे। ओके बच्चों, थैंक यू। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जो 7.1 से हम शुरू करेंगे। अगर आपने ये आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर कर लो, अच्छे से कमेंट करो। अगर इसके नोट चाहिए तो भी आप कमेंट कर दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ाने में।